आजकल पब्लिक फिगर्स यानी जनप्रतिनिधि, बड़े-बड़े ऑफिसर्स, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्यगण, यहाँ तक कि मंत्री वगैरह के द्वारा अपशब्द या अभद्र भाषा या ओछी टिक्का-टिप्पणी, गलत बयानबाजी आम बात हो गई है। इससे जो सामान्य व्यक्ति है, जो थोड़ा पढ़ा-लिखा है, वो काफ़ी कन्फ्यूज़ होता है और वो परेशान हो जाता है कि भई इनसे तो ऐसी उम्मीद की नहीं जाती है। देखिए, इसके 3 कारण हैं। पहला तो संस्कार जनित है। एक कैटेगरी उन लोगों की है जिनका संस्कार, जिनका पालन-पोषण ऐसे परिवेश में हुआ है, ये अलग बात है कि वो एक खास मुकाम पर प्रयास से या किस्मत से पहुँच गए हैं। उनको जब जो मिला हुआ है, जो उनके डीएनए में है, वो बाहर निकल जाता है, वो स्वाभाविक है और ऐसा नहीं कि वो चाहते हैं। ये उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा हो गया है। दूसरा है अहंकार जनित। जब कुछ लोगों को जितनी उम्मीद नहीं होती है, उससे अधिक मिल जाता है। जो उन्होंने लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो उनके अंदर घमंड आना, अहंकार का आना स्वाभाविक है। और जब उन्हें अहंकार होता है, तो उन्हें सभी लोग बहुत छोटे और तुच्छ नजर आने शुरू हो जाते हैं और उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और तब शुरू हो जाता है इस तरह की ओछी और घिनौनी भाषा का प्रयोग। तीसरा, व्यवहार जनित। ये वो लोग हैं जो लोगों को दिखाने के लिए या हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए स्पॉटलाइट उनके ऊपर रहे, उनकी चर्चा होती रहे, वो कुछ न कुछ इस तरह की बातें हमेशा करते रहते हैं और उनको लगता है ऐसा नहीं है, उनके कुछ प्रशंसक भी मिल जाते हैं। अंधभक्त तो सबके होते हैं, उनके कुछ प्रशंसक भी मिल जाते हैं जो उनके इर्द में हुए हैं, जो उनकी तारीफ करते रहते हैं, जो उनको सही रास्ता नहीं बताते हैं। वो इस मुगालते में रहते हैं कि साहब वो तो बहुत बड़े हीरो हैं या हीरोइन हैं। तो प्रश्न ये है कि अगर ऐसा है तो क्या किया जाना चाहिए? पहली बात तो ये है कि जितने भी माननीय लोग हैं, जिनकी तरफ लोग देख रहे हैं, जिनको हजारों लाखों लोग देख रहा है, उन्हें एक बार जरूर विचार करना चाहिए अपने व्यवहार पर, अपनी भाषा पर, अपनी टिक्का-टिप्पणी पर, अपने आरोप-प्रत्यारोप पर। क्योंकि कुछ भी कह देने से उनका लेवल बहुत ऊपर नहीं जाता है। हो सकता है कि तत्कालिक फायदा उन्हें हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में लोग उनको हेय दृष्टि से देखता है। तो पहला है तो उनको अपने ढंग से, अपने स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो तटस्थ रहता है, न वोट देने जाएगा, न कुछ बोलेगा, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ करके चुप हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल्स को ऐसी बातों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अपने स्तर पर उठाइए। हम नहीं कहते उन्हें गाली दीजिए, लेकिन टोका-टोकी जरूरी है। उनको जरूर महसूस होना चाहिए कि समाज का ये वर्ग इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। साथ-साथ उन लोगों को भी जो इसकी तारीफ करते हैं, उनको भी एजुकेट किया जाना चाहिए कि भाई इसकी कम से कम अगर भर्त्सना नहीं कर सकते हैं, तो तारीफ तो मत ही कीजिए। तीसरा है कि जिस स्तर पर भी लोग हैं, उस स्तर पर वहां के लोगों द्वारा निश्चित रूप से किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, जुडिशियरी में हो, पॉलिटिक्स में हो, कहीं भी हो, हर जगह मोर देन 85 टू 90% ऐसे लोग हैं जो काफी सुलझे हुए हैं। उनके स्तर पर भी प्रयास किया जाना चाहिए और इनको नसीहत दी जानी चाहिए या इनको कम से कम हवा नहीं दी जानी चाहिए ताकि ये डिस्करेज हों। क्योंकि अगर हम इस तरह की बात करते हैं, अपना लेवल गिराते हैं, क्योंकि ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये जो माननीय हैं, ये व्यक्ति नहीं है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके द्वारा आज की जो सोशल मीडिया और जो प्रेस है इतना सेंसिटिव है और इतना तेजी से बातें पहुंचती है, इसमें पूरे विश्व में अपने देश का नाम कलंकित होता है। लोग हे दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जिसके लिए हमारी पूरे विश्व में पहचान है, उसकी रक्षा के लिए हम सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि सब करिए, लेकिन एक लाइन खींच लीजिए, उस लाइन से नीचे मत आइए। जय हिंद, जय भारत।